हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कन्वर्जन में एल्कोहल की जो हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे, जिसमें अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने आपको कार्बन के नंबर को इंक्रीज़ करना और कार्बन के नंबर को डिक्रीज़ करना सिखाया था। ओके बेटा, और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम आपको ब्रांच को इंक्रीज़ करना और ब्रांच को डिक्रीज़ करना सिखाएंगे कि एल्कोहल में कभी भी अगर आपको ब्रांच को इंक्रीज़ करना हो और ब्रांच को डिक्रीज़ करना हो तो कैसे और किस तरीके से आप रिएक्शंस को यूज करके आराम से ब्रांच को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांच को इंक्रीज़ करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ओके बेटा, देखिए क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं तो आज का टॉपिक होगा टू इंक्रीजिंग the number of to increasing the branch in alcohol। तो आज की हेडिंग सभी लोग अच्छे डाल दें, टू इंक्रीजिंग द ब्रांच इन एल्कोहल। आज हम लोग एल्कोहल में ब्रांच को इंक्रीज करने का तरीका बताएंगे और उससे रिलेटेड कन्वर्जन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक नॉर्मल एल्कोहल है, ओके बेटा, हमने कहा कि हमारे पास एक नॉर्मल एल्कोहल है। ओके, अब इस नॉर्मल एल्कोहल को सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे। जैसे इस नॉर्मल एल्कोहल को आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और यहाँ पर आपको एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड बेटा फॉर्म होगा? एल्कीन बनेगा वाटर को एलिमिनेट करने के बाद। ओके, फिर आपको करना क्या है, इस एल्कीन की रिएक्शन आप HBr से कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ रूल। देखिए मार्कोनी काफ रूल ये होता है कि आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पार्ट होगा वो हमें उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच करना होगा जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो ऐसा करने से आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ब्रांच क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल एल्कोहल होगा, नॉर्मल एल्कोहल जो कि आपके सामने लोअर ब्रांच पे है, कैसा है बेटा, लोअर ब्रांच पर है, ध्यान समझिएगा। नॉर्मल एल्कोहल ले रहे हैं लोअर ब्रांच पर, पहले एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर HBr से रिएक्शन कराने पर आप क्या देखेंगे, आपको एक हायर ब्रांच एल्काइल हाइलाइट बेटा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको एल्काइल हाइलाइट फॉर्म होगा और वो भी हाई ब्रांच के साथ। ओके, उसके बाद फाइनली आपको क्या कराना है, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिएगा एक्वस के वजह से, तो यहाँ से KBr का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ओके बेटा, KBr यहाँ से पोटेशियम, यहाँ से हाइलाइट टू Br लेंगे तो हाइलाइट आ जाएगा, तो KBr बाहर हो जाएगा और आप क्या देखेंगे कि आपको एक हायर ब्रांच एल्कोहल, ओके बेटा, हायर ब्रांच एल्कोहल आपको फॉर्म हो जाएगा। फिर से स्टेप को आप ध्यान से समझिए, उसको लर्न कर लीजिए कि अगर आपके पास एक लोअर ब्रांच एल्कोहल अवेलेबल है तो उस लोअर ब्रांच एल्कोहल को हम लोग हायर ब्रांच एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो लोअर ब्रांच आपके पास एल्कोहल है उसकी आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा के एक प्रकार से डिहाइड्रेशन करा के, क्या करा के, डिहाइड्रेशन, उस डिहाइड्रेशन के थ्रू आप पहले उसे एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे और एल्कीन में कन्वर्ट होने के बाद आप उसकी HBr से रिएक्शन कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का, तो ऑटोमेटिकली ब्रांच इंक्रीज कर जाएगी और आपको एक एल्काइल हाइलाइट फॉर्म होगा जो कि हायर ब्रांच वाला होगा। उसके बाद फाइनली आप
एक्वस केवस रिएक्शन करा लीजिए तो आपको हायर ब्रांच एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए हम इसका एग्जांपल भी आपको बताते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल में हमें आपको बता रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कि नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, ओके बेटा, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखिए फटाफट, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आप ये भी कह सकते हैं। दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि प्रोपेनॉल वन, जब आप नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल का यूपीएससी करेंगे तो प्रोपेनॉल वन आएगा, तो प्रोपेनॉल वन टू और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का करेंगे तो यहाँ पर बेटा प्रोपेनॉल टू आएगा। तो आप नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल आपसे पूछा जा सकता है, या उसी को प्रोपेनॉल वन से प्रोपेनॉल टू भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, और इस तरीके से, और यहाँ पर ये भी है कि ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा, और फर्स्ट डिग्री एल्कोहल से जो प्रोपेनॉल टू बनेगा वो बेटा सेकेंड डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? सेकेंड। देखिए दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कह सकते हैं, प्रोपेनॉल वन टू प्रोपेनॉल टू कह सकते हैं आपसे, या फर्स्ट डिग्री एल्कोहल टू सेकेंड डिग्री एल्कोहल आपसे कहा जा सकता है। तो ये तीनों का मतलब ये है कि ये जो भी है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपेनॉल वन या फर्स्ट डिग्री, ये लोअर ब्रांच पर प्रेजेंट है, और इधर जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेनॉल टू या सेकेंड डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं ये आपकी हायर ब्रांच पर प्रेजेंट है। तो करना कुछ नहीं है, इसमें से कंपाउंड लेकर आपको एल्कीन फॉर्म करना है। HBr से रिएक्शन कराएंगे तो हायर ब्रांच मिली जाएगी। फाइनली एक्वस केवस से रिएक्शन कराएंगे तो आपको हायर एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज अ नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल या फिर प्रोपेनॉल वन या फर्स्ट डिग्री एल्कोहल आप कह सकते हैं। इसकी रिएक्शन जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 160 to 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो वाटर बाहर होगा कैसे? इस कार्बन से आप OH लेंगे और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से आपको H लेना है। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बेटा इस तरीके से बाहर होगा, और यहाँ से H हटेगा तो ये CH में आ जाएगा, और यहाँ से जब दो सिग्मा हटेंगे तो बीच में पाइप, और CH3 अपनी जगह पर मेंटेन रहेगा। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आप समझ गए होंगे। ये आपके सामने क्या बन चुका है? प्रोपीन, जो कि मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले एल्कीन फॉर्म होगा, तो इस तरह से ये प्रोपीन फॉर्म हो चुका है। ठीक, अब इस प्रोपीन की रिएक्शन आप लोग बेटा किससे कराएंगे? HBr से कराएंगे। ओके बेटा, HBr से कराएंगे, H पर प्लस Br पर माइनस, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ने क्या कहा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच करो जहां पर हाइड्रोजन लेस इन नंबर है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कम है तो Br यहाँ पर अटैच होगा, और उसी के अपोजिट जो H होगा वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन मोर इन नंबर है। फिर समझ लीजिए, मोर इन नंबर लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन पर इस CH3 पर न चले आना क्योंकि ये सैचुरेटेड है। ओके बेटा, उसके बाद क्या होगा? ये CH3 अपनी जगह पे रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड ये CH पर क्या लग चुका है? Br, और ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है CH3। ओके, क्योंकि जब H इस पर अटैच होगा तो CH3 तो आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर एक कार्बन पर एक कार अटैच हो रहा है, यानी कि लोअर ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कार्बन से दो R इस तरह से अटैच हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ R इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ब्रांच क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रांच इंक्रीज कर चुकी है, और अब इसकी रिएक्शन आप फाइनली किससे कराएंगे? एक्वस केवस से कराएंगे बेटा। इसमें पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट, तो KBr का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और जहाँ से ब्रोमीन हटेगा वहीं पर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उस कंडीशन में आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, और आप इसकी देखिए यही बना है, एक कार्बन से दो R तो बन चुका है आइसो
प्रोपाइल एल्कोहल कह सकते हैं, या इसी को प्रोपेनॉल 2 कहेंगे। आईपीएससी करेंगे तो आप समझ गए होंगे। 1 2 3 प्रो एन और OH का नेम क्या होता है ऑल, और लगा कहाँ 2 पे, तो इसी को आप आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपेनॉल 2, या फिर आप समझ सकते हैं CHOH कौन सा होता है, सेकंड डिग्री होता है। ठीक है, तो CH2 इज ए फर्स्ट डिग्री एल्कोहल एंड CHOH इज ए सेकंड डिग्री एल्कोहल। तो आपने देख लिया किस तरह से कैसे हम लोगों ने आसानी से एक लोअर ब्रांच को हायर ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो मैंने आपको स्टेप आपको समझाए हैं यहाँ पर, तो इस स्टेप की खासियत होगी इसमें ना कार्बन इंक्रीज करेंगे और ना कार्बन डिक्रीज करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये याद रखना कि दिस स्टेप कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। तो ये रिएक्शन कार्बन को ना इंक्रीज करती है ना कार्बन को डिक्रीज करती है। आप खुद ही देख रहे होंगे कि नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल यानी ग्रुप में 3 कार्बन थे, और आज आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यानी प्रोपाइल में 3 कार्बन होंगे। पहले भी 3 कार्बन थे, फाइनली 3 ही कार्बन रहते। मतलब इस स्टेप में कार्बन ना इंक्रीज करते हैं और ना ही कार्बन डिक्रीज करते हैं। इसी तरीके से हम अगला भी कन्वर्जन कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल टू न्यू ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ब्यूट में कितने होते हैं, 4। ठीक है, क्योंकि जो न्यू कंडीशन है वो एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू न्यू प्रोपाइल एल्कोहल, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्यूट में क्योंकि न्यू बनाने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो हम कर सकते हैं आराम से। देखिए फटाफट इसको मैं डाल रहा हूँ, और इसी से रिलेटेड मैं दूसरा कन्वर्जन आपको शो करने जा रहा हूँ। जैसे हमने आपसे कहा आइसो ब्यूटाइल, देखिए बेटा सभी बच्चे, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल टू नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके बेटा, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल टू नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। आइसो समझते होंगे एक कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप होता है तो आइसो बोलते हैं, और नियो क्या होती है, एक कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप हो। तो हमारे पास आइसो है तो हम एक कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं। सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3। ब्यूट है, 3 कार्बन यूज किए हैं, एक कार्बन बचा है तो आगे ऐड करेंगे, और इस तरह से OH, यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ पर CH। तो ये आपके सामने क्या है, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक, अब उसे हमें नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, मतलब यहाँ पर एक कार्बन से आपको दिख रहा होगा 2 और अटैच है तो आइसो फॉर्म है। और हम जब इन स्टेप को यूज करेंगे तो उस स्टेप से हम देखेंगे कि एक कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप हमारे अटैच हो जाएंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 160 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जिसे वाटर एलिमिनेट होगा कैसे, इस कार्बन से OH और इसके जस्ट बगल वाले से H। तो जैसे यहाँ से वाटर निकलेगा इस तरीके से, तो यहाँ से 2 सिग्मा हटेंगे तो बीच में एक पाई आएगा, और इस तरीके से पहले कंपाउंड CH3, ये CH3, और यहाँ पर ये C बचेगा क्योंकि H हट चुका होगा वाटर के फॉर्म में, और यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये आ चुका है CH2। ओके, तो यहाँ पर एल्कीन में पहुँच चुके हैं। अब हम इसकी रिएक्शन HBr से कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का आपका रूल। ये देखिए H पर प्लस Br पर माइनस, तो आपको सभी को मालूम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, उस कार्बन के जहाँ पर हाइड्रोजन लेस इन नंबर पे है। तो Br आपका C पर अटैच हो जाएगा और H आपका CH2 पे अटैच होगा। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे ये CH3 और ये CH3, ठीक है, और इस C पर क्या अटैच हो जाएगा बेटा Br,
और ये डबल बॉन्ड किसमें आ चुका होगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एडिशन हो रहा है। एडिशन जब भी होता है तो आपको सभी को मालूम होगा कि ट्रिपल बॉन्ड चेंज टू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड चेंज टू सिंगल बॉन्ड। इन दिस केस डबल बॉन्ड प्रेजेंट सो इट चेंज इन सिंगल बॉन्ड। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपका ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप समझ रहे होंगे यहाँ पर एक कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर एक कार्बन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 3 एल्काइल ग्रुप आप फॉर्म कर चुके हैं, यानी आप नियो की स्टेज पे आ चुके हैं। देखा कैसे हम लोग एक प्रकार से आइसो फॉर्म में थे और नियो की कंडीशन में आ चुके हैं। अब फाइनली हमें एक्वस केस रिएक्शन करानी है। ये देखिए हम इसकी फाइनली क्या कराएंगे, एक्वस केस रिएक्शन कराएंगे। पोटेशियम लेवल फॉर हाइलाइट KBr का मॉलिक्यूल बाहर होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू Br हटेगा और वहीं पर OH अटैच हो जाएगा। तो C 3 CH3 लगे तो इसको इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ओके बेटा, और इस C पर OH, तो ये आपके सामने और कोई कंपाउंड नहीं, ये आपके सामने क्या बना है, न्यू ब्यूटाइल एल्कोहल। दिस इज अ न्यू ब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ब्रांच को इंक्रीज कर लिया है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन स्टेप में कार्बन ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज। जितने कार्बन का आप कंपाउंड लेंगे उतने ही कार्बन में आप मेंटेन रहेंगे। कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, सिर्फ इसकी ब्रांच जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। और इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने एक पहले नॉर्मल को आइसो में चेंज किया और फिर देखिए आइसो को हम लोगों ने नियो में कन्वर्ट कर लिया, यानी ब्रांच को इंक्रीज कर लिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट आप इसको नोट करें, फिर हम आपको बताते हैं ब्रांच को डिक्रीज करने का तरीका। ओके बेटा, नोट करें। ये स्टूडेंट, और अब हम लोग क्या करेंगे, एक लोअर ब्रांच को हायर ब्रांच नहीं बल्कि एक हायर ब्रांच को लोअर ब्रांच में चेंज करेंगे। चलिए देखिए फटाफट। तो नेक्स्ट हम लोग की हेडिंग पड़ेगी हायर ब्रांच चेंज टू लोअर ब्रांच। मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, हायर ब्रांच, हायर ब्रांच एल्कोहल change to lower branch alcohol। ओके, तो आज हम रिपीट करेंगे, दोबारा अपोजिट करने जा रहे हैं। हायर ब्रांच को एक लोअर ब्रांच में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने लोअर को हायर में चेंज किया था वैसे सेम आपको हायर में को लोअर में चेंज करना है। सारे स्टेप वही रहेंगे, बस एक क्या करना होगा, जहाँ पर आप HBr से रिएक्शन करा के मार्कोनी काफ लगा रहे थे, अब आपको मार्कोनी नहीं एंटी मार्कोनी काफ का रूल लगाना है। HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करानी है। तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि जब हम HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, इट फॉलो एंटी मार्कोनी काफ रूल। तो एंटी जहाँ मार्कोनी वहाँ एंटी मार्कोनी लगा दीजिएगा, आपकी ऑटोमेटिकली एक हायर ब्रांच जो होगी वो लोअर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक हायर ब्रांच एल्कोहल, हायर ब्रांच एल्कोहल को लेकर सबसे पहले फिर से आप वही काम करेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे, वाटर एलिमिनेट होगा और आपको एल्कीन फॉर्म होगा। ओके बेटा, एल्कीन फॉर्म होगा। एल्कीन की रिएक्शन आप क्या कराएंगे, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr से कराएंगे। जैसे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr से कराएंगे तो आपको एक लोअर ब्रांच एल्किल हाइलाइट, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आपको एक लोअर ब्रांच एल्किल हाइलाइट फॉर्म होगा। ठीक है, हायर ब्रांच से लोअर ब्रांच में आ चुके होंगे। और फाइनली इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, एक्वस की वजह से इट चेंज टू लोअर ब्रांच एल्कोहल। चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, लोअर ब्रांच एल्कोहल। ओके बेटा, तो आपको एक लोअर ब्रांच एल्कोहल बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा।
चलिए चेंज कर लेते हैं। अभी लास्ट रिएक्शन में हमने देखा था नॉर्मल को आइसो में कन्वर्ट किया, आइसो को नियो में। आज हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, नियो को आइसो में कन्वर्ट कर सकते हैं और आइसो को नॉर्मल में। चलिए हम क्या करते हैं, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल को नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में चेंज करेंगे। तो देखिए फटाफट, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल चेंज टू नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, जिसको आप समझ सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा होता है। ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2, और इसे लिख सकते हैं प्रोपेनॉल 1। ओके, प्रोपेनॉल 1, या फिर हम क्या कह सकते हैं सेकेंड डिग्री टू फर्स्ट डिग्री। तो हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल को फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में चेंज करने जा रहे हैं। चलिए देखते कैसे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सभी स्टूडेंट जानते होंगे, CH3CH3CH, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सबसे पहले हमने कहा कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा, इस कार्बन से OH लेंगे और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H, चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से। अगर यहाँ से H निकालेंगे तो ये सिंगल डबल में आ जाएगा और इस CH3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड में, और ये CH2। ओके, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके सामने क्या हुआ, एल्कीन हुआ। जैसे एल्कीन में कन्वर्ट किया, फिर अब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किससे, HBr से। सभी स्टूडेंट में H पर प्लस और Br पर माइनस, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होता है। मैंने आपसे कहा था एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में उल्टा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन मोर इन नंबर होते हैं। तो Br कहाँ अटैच होगा, मोर इन नंबर, ये CH2 पर, और H जाएगा आपका कहाँ पर, CH पे। तो आप समझ सकते हैं CH3 अपनी जगह पे रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH पर H अटैच होगा तो CH2 हो चुका है। डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एडिशन हो रहा है। एडिशन में अनसैचुरेशन कंडीशन डिक्रीज करती है और उस कंडीशन में यहाँ पर CH2 पर Br, तो आप समझ सकते हैं एक कार्बन से एक कार अटैच हो चुका है, यानी ये एक कार से ब्रांच इसकी डिक्रीज कर चुकी है। ठीक है, और अब फाइनली आप इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं, एक्वस KOH से करा सकते हैं। पोटेशियम की लेवल पर हाईलाइट के Br का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको OH फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2OH, और देखिए क्या बन चुका है, ये आपका नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, या IUPAC करेंगे तो प्रोपेनॉल 1। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने ब्रांच को डिक्रीज कर लिया है। बहुत ही सिंपल तरीका, आप समझ रहे होंगे। दोनों ही टाइप की रिएक्शन में सेम इसके फॉलो होते हैं, बस एक जगह चेंजमेंट है। HBr अगर मार्कोनिकॉफ का रूल लगेगा तो ब्रांच इंक्रीज करे, और वो भी बहुत ही आसान है लागू करना। कैसे, देखो मार्कोनिकॉफ का नाम छोटा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नाम बड़ा। अब बेटा मार्कोनिकॉफ का नाम छोटा तो ये काम बड़ा करता है, मतलब नाम छोटा ये ब्रांच को इंक्रीज करेगा। एंटी मार्को नाम बड़ा, नाम बड़ा लेकिन काम छोटा करता है, ये ब्रांच को डिक्रीज करता है। मेरे कहने मतलब है जो उनका नेम है उसके अपोजिट आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। मार्कोनिकॉफ नाम छोटा, ब्रांच इंक्रीज करता है। एंटी मार्को नाम बड़ा लेकिन ब्रांच को डिक्रीज करता है। और इस तरीके से आप याद रखिएगा और आराम से आपको ब्रांच इंक्रीज भी हो जाएगी और ब्रांच डिक्रीज भी हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, एक न्यू कंडीशन को आइसो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कन्वर्जन नोट कर लीजिए, तो आप इसको करिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप करिएगा नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल टू आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके बेटा, तो नियो ब्यूटाइल एल्कोहल को आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल में एक बार कन्वर्ट करके आप देखिएगा। रियली आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करिएगा, आपका न्यू कंडीशन आइसो कंडीशन में चेंज हो जाएगी, यानी ब्रांच डिक्रीज कर जाएगी। और इस तरीके से ये आपका
हायर ब्रांच एल्कोहल चेंज टू लोअर ब्रांच एल्कोहल कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, फटाफट नोट करिए। और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की हम बात करने जा रहे हैं, फट से नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट, अब हम और अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। देखिए फटाफट। ओके, सभी लोग अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि बोर्ड पेपर बहुत ही अच्छे से पेपर बनता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई लापरवाही आप लोग ना करिए और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करिए। ठीक है, हर रिएक्शन पर फोकस करिए, घर में लर्न भी करते रहिए, क्योंकि लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ नोट कर करके रखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं शुरू से आपसे बोल रहा हूँ कि आपको लर्न भी करना है, उसको समझना है, अब घर में प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आपको केमिस्ट्री आएगी। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए, आज हम आपको देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि लोअर ब्रांच टू हायर ब्रांच, उसके बाद मैंने बताया हायर ब्रांच टू लोअर ब्रांच, जिसे मैंने हमारी एक शर्त थी कि उसमें ना कार्बन इंक्रीज करते हैं और ना डिक्रीज करते हैं। आज हमें क्या करना हो, कार्बन मतलब ब्रांच भी इंक्रीज करे और कार्बन भी इंक्रीज करे। मतलब दो चीज़ें, ब्रांच के साथ साथ अगर हमें कार्बन को भी इंक्रीज करना हो तो कैसे और किस तरीके से हम ब्रांच को इंक्रीज करके कार्बन को इंक्रीज करें, तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे करना। सुनो, इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, जिसे हम लोग एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड कहते हैं। वो रिएक्शन को यूज करके, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज करके हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। हम कार्बन के नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं और ब्रांच को भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन हम कहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या करना होता है। सुनिए, देखिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप इसमें ये है कि अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक, देखिए हर चीज़ को समझिए। अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराई, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराई और जो भी आपका प्रोडक्ट बना, ओके बेटा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप यकीन मानिए आपको कौन सा एल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, कार्बन का नंबर तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा क्या, प्राइमरी एल्कोहल। यानी इसमें कार्बन सिर्फ इंक्रीज करेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, समझ लीजिए स्टेप को, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आपने ग्रिग्नार्ड रीजन से कराई, जो प्रोडक्ट आपको फॉर्म हुआ उसकी आपने हाइड्रोलिसिस करा दी, यानी वाटर से रिएक्शन करा दी। यहाँ पर मालूम है एक एडिशन कंपाउंड बनेगा जिसमें आपको ब्रेकिंग ओ माई गॉड में करानी है, याद होगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में। तो आपको यहाँ पर जो एल्कोहल मिलेगा वो प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा लेकिन ब्रांच इंक्रीज नहीं करेगी। ओके बेटा, लेकिन वहीं पर अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया, अगर हम लोग एसेटल्डिहाइड लेते, क्या ले बेटा, एसेटल्डिहाइड। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, एसेटल्डिहाइड की अगर ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराते हैं RMGX से और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो आप क्या देखेंगे, आपको सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होगा।
कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होने के साथ साथ आप देखेंगे इसमें कि कार्बन का नंबर भी इंक्रीज करेगा। दो काम एक साथ होंगे। ऊपर वाले में सिर्फ कार्बन इंक्रीज करेगा, ब्रांच इंक्रीज नहीं करेगी। यहाँ पर क्या होगा, दो काम एक साथ होंगे, ब्रांच भी इंक्रीज करेगी और कार्बन का नंबर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंडरी एल्कोहल यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है, और वो भी ब्रांच इंक्रीज करेगी। इसी तरह थर्ड पोजीशन में अगर हम एसीटोन लेते हैं, ले लीजिए, और इसकी ग्रीनहाउस रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो इस समय आपको टर्सरी एल्कोहल बेटा फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? फॉर्मेल्डिहाइड चेंज टू प्राइमरी एल्कोहल, एसीटल्डिहाइड चेंज टू सेकेंडरी एल्कोहल एंड एसीटोन चेंज टू टर्सरी एल्कोहल। समझ रहे बेटा? दिस इज द एसीटोन, नाम लिख दे रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग हर नेम में। एसीटोन होगा जो किसमें चेंज हो जाएगा, आपके टर्सरी एल्कोहल में बेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह में कोई कन्वर्जन दिया गया, हमने कहा हाउ विल यू ऑब्टेन एथाइल एल्कोहल टू सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एथाइल एल्कोहल चेंज टू क्या बोले, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। देखिए, एक तो सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है, साथ में प्रोपाइल यानी कार्बन के नंबर को भी हमें इंक्रीज करना है। दो काम एक साथ होंगे। एथाइल एल्कोहल को सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल में चेंज करना है, यानी सेकेंडरी एल्कोहल लाना। तो सेकेंडरी एल्कोहल लाने के लिए हमें उससे पहले एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपके सामने एथाइल एल्कोहल हुआ, CH3CH2OH। आप इसको एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैंने आपको बताया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन, जिसे मैंने कहा था कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक एच यहाँ से एक एच यहाँ से। जब दो सीमा के बीच में पाई तो ये CH3 यहाँ से एच हटेगा, CH डबल बॉन्ड हो, CH3CHO लगेगा। ओके बेटा, अब CH3CHO की रिएक्शन बिना रीजन से बोलिए क्या करना है, दो कार्बन है, प्रोप बनाना है, सिर्फ एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो बिना रीजन से रिएक्शन कराएंगे ना। देखिए एल्डिहाइड पे हम आ चुके हैं, अब बिना रीजन से रिएक्शन करा दें, किससे, बिना से CH3 MgCl ले लो, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सबको मालूम है गिगना की कहाँ होती है, CH3 यानी R और Mg के बीच में मैग्नीशियम पर प्लस आएगा क्योंकि वो मेटल है, CH3 पर माइनस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, तो ये CH3 कहाँ लगेगा, इस CH पर माइनस प्लस पे जाएगा, मैग्नीशियम O पर। तो देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इस CH पर CH3, ठीक है, और डबल बॉन्ड चेंज टू सिंगल बॉन्ड O पर MgCl। सभी बच्चे समझ चुके होंगे इस कंडीशन को। अब यहाँ पर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखिए मैंने कहा था जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तो वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, H पर प्लस और OH पर माइनस, एसिडिक मीडियम ले लीजिए, तो O पर माइनस और Mg पर प्लस और बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक, तो H का प्लस O का माइनस, तो ये OH आ जाएगा। और आप समझ सकते हैं ये CH3 CH, ये CH3 और ये OH, और आप समझ सकते हैं क्या हो चुका है, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि तीन कार्बन में मैंने कई बार बोला है आइसो और सेकेंडरी बेटा सेम होता है। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन चुका है और यहाँ से MgCl और OH इस तरह से बाहर हो जाएगा, और इस तरह से आप एथाइल एल्कोहल को आप सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली वे में। फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी तरह से हम कन्वर्जन देखने जा रहे हैं, और देखिए लास्ट कन्वर्जन होगा
और देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम इससे रिलेटेड आपको बता रहे हैं, जैसे हमने कहा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल चेंज टू नियोब्यूटाइल एल्कोहल। समझ रहे होंगे सभी लोग। देखिए बेटा, एक तो आइसो को नियो में पहला काम है ब्रांच को इंक्रीज करना। देखिए पहला स्टेप यहाँ पर है कि ब्रांच इंक्रीज हो रही है आइसो से नियो में, एक काम। दूसरा प्रोपाइल से ब्यूटाइल यानी कार्बन भी इंक्रीज कर रहा है। तो समझिए, अगर कभी इस तरह से कंडीशन आपको देखने को मिले कि ब्रांच भी इंक्रीज करने की बारी आए, कार्बन भी इंक्रीज करने की अगर बारी आ रही हो, तो उस कंडीशन में आपको हेल्प गिग्नान रीजन का लेना है। अब समझने वाली बात है, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल और ब्यूट में क्या होता है कि टर्सरी और नियो सेम होते हैं 4 कार्बन में। तो यानी आपको टर्सरी एल्कोहल बनाना है कि ये टर्सरी एल्कोहल फॉर्म करना है। चाहे हम नियो ब्यूटाइल एल्कोहल लेंगे, इसका दूसरा नेम हम लिख सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन में नियो और टर्सरी सेम होता है। तो आप समझ सकते हैं टर्सरी एल्कोहल बनाना है। टर्सरी एल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एसीटोन। तो किसी तरह से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को हम एसीटोन में कन्वर्ट कर दें तो आराम से गिग्नान रीजन से रिएक्शन करा के एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम आराम से उसको नियोब्यूटाइल एल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, CH3CH3CHOH। दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। सबसे पहले कॉपर की प्रेस में 300 पर हीट करेंगे तो यहाँ से आप दिख रहा होगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2 सिग्मा हटेंगे पाई, तो हाइड्रोजन गैस इलिमिनेट हो गई और यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH3 और CH3 है बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, और ये C डबल बॉन्ड O। तो आपको एसीटोन फॉर्म हो चुका है। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, गिग्नान। कितने कार्बन इंक्रीज करेंगे, 1 कार्बन। तो ये लीजिए CH3MgCl, मैग्नीशियम पर प्लस, CH3 पर माइनस, O पर माइनस, कार्बन पर प्लस। CH3 कहाँ आएगा, C पर बेटा, और MgCl कहाँ आएगा, O पर, और ये डबल बॉन्ड चेंज टू सिंगल बॉन्ड। आई थिंक बहुत बार कर चुके हो, समझ गए होंगे आप लोग। CH3 ये C पर सिंगल बॉन्ड CH3, ये C पर CH3 लगे, समझ गए। डबल बॉन्ड बेटा चेंज टू सिंगल बॉन्ड, और ये O पर MgCl। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ये लीजिए हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं वाटर से रिएक्शन, H प्लस एंड OH माइनस। यहाँ ओ माई गॉड आपको याद होगा, ओ माई गॉड, OMG में ब्रेकिंग, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट बियर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम इज अ मेटल व्हिच बियर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इट ब्रेक डाउन बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो उस कंडीशन में H आपका O पर लगेगा और आप समझ सकते हैं ये CH3, ये CH3, ये C पर CH3 और C पर OH, और यहाँ से MgCl और OH भी इलिमिनेट होगा। तो आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसी को हम लोग देखो 1 कार्बन से 3 आ, तो इसे नियो कहेंगे। टोटल 4 कार्बन तो ब्यूटाइल होगा OH, तो इसी को नियो ब्यूटाइल एल्कोहल या इसी को टर्सरी, आप समझ रहे COH आ रहा है, इट इज़ अ टर्सरी, तो इसी को नियो ब्यूटाइल एल्कोहल या टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल के नेम से इसको जानेंगे। तो ये आज के इंटर कन्वर्जन थे जो आपको याद रखने हैं। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिनाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिनाल स्टार्ट करेंगे, तो इन कन्वर्जन में खूब अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके।